आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको वहाँ से कुछ वैल्यूएबल गाइडेंस मिल रही होंगी या आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा होगा। यदि ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो ज़रूर आपके लिए यहाँ पर कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि सिचुएशन आपके साथ मैच नहीं हो रही है और फिर भी आप देख रहे हैं तो हो सकता है गाइडेंस आपके लिए कुछ न तो कुछ वैल्यूएबल रहेगा। बट यदि सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ ये वीडियो ना भी देखें, तब भी आपको चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ सिर्फ कार्ड देखकर ही बोली जाती है यही। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। यदि कार्ड्स वैसे आते हैं या इंट्यूशन पावर आती है उस हिसाब से बोला जाता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ पर बने रहने के लिए, विश्वास जताने के लिए। और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो डिवाइन यहाँ आप तक कोई बात पहुँचाना चाहते हैं, कुछ बात है जो बताना चाहते हैं। तो देखते हैं डिवाइन आपसे कौन सी बात बताना चाहते हैं, कौन सी बात बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, ओके, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। ओके, तो देखते हैं डिवाइन आपको यहाँ पर कौन सी बात बताना चाहते हैं। ओके, ये वाला एरिया आप आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको ये शफल नहीं देखना है तो आप इसको थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो डिवाइन आप तक कौन सी बात पहुंचाना चाहते हैं, कौन सी बात बताना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लेकर चल रहे हो, या फिर आपके लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपको घेर कर रखा हुआ है। बट आपकी जो अंतरात्मा है वो हर चीज़ का सॉल्यूशन जानती है। वो जानती है कैसे और किस सिचुएशन में कितना हार्डवर्क करना है, कितना आपको आराम करना है, कितना आगे बढ़ना है और कितनी चीज़ों को ऐड करना है। तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आप यदि फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो अपनी जो अनुभव है उसको ऐड करो। वो ये कहना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन और ज़्यादा मत लो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी आपके हाथ में बहुत बड़ी है। हार्डवर्क करना ही होगा और आप हार्डवर्क कर भी रहे हैं। लेकिन यदि ओवर बर्डन में चले जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़े से थकान महसूस हो, या फिर आपको इस समय मेंटल टेंशन भी महसूस हो सकती है। तो आपको टेम्पररी थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी।
आप में से कुछ लोग जो है मदर फिगर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं, अपने बच्चों को लेकर या अपने परिवार को लेकर। आप ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे परेशानी में हैं जिसका कुछ हल निकालना चाहते हैं। काफ़ी मन शांत है आपका, आपका शरीर बाहर रूप से आप शांत बैठे हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लेकिन अंदर से आप शांत नहीं हैं। आप चाह रहे हैं कुछ नया स्टार्ट करना, नई अपॉर्चुनिटी आ जाए। मेरे पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन मेरे को करने के लिए रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपके मन में ये सारी बातें चल रही हैं। तो विश्वास कीजिए, आपको यहाँ पर डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि ये आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने को है, एक नई लाइफ स्टार्ट होने को है। आपको जिस तरह से मन से रेडी हो रहे हैं आप, उसी तरह आपको बिल्कुल तन से भी रेडी होना चाहिए। मतलब आपको शरीर तो आपका बैठा है, लेकिन मन भाग रहा है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलना है, मुझे अपनी किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं रखनी है, मेरे पास ये पोटेंशियल है, मुझे वो काम करना है। लेकिन जब आप स्टेप लेने जाते हैं, अचानक से आपको फील होता है कि मैं हार्डवर्क भी कर रही हूँ, मुझे हर चीज़ पता भी है, लेकिन मैं एक स्टेप नहीं ले पा रही हूँ। तो यहाँ ये बातें निकल कर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपकी हर सिचुएशन में आपको यहाँ संभल कर भी चलना है, और ये जो न्यू बिगिनिंग है उसमें कुछ नई चीज़ों को यदि अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो नई स्किल हो, चाहे अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, या फिर आपको इस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने की ज़रूरत हो, तो आपको कुछ नई चीज़ों को लेकर चलना होगा और पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। यहाँ डिवाइन आपको इस बात का भी आगाह करना चाहते हैं कि आप तक कोई पहुंचना चाह रहा है, कोई आपसे मिलना चाह रहा है, कोई है जो आपसे बातें करना चाह रहा है। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन यहाँ आपकी एक मुसीबत है कि इस स्थिति में क्या आप सच में मेंटली तौर पर रेडी हैं उस इंसान से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। तो यहाँ पर ये फील हो रहा है कि हो सकता है वो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो या कोई आपका जानकार हो, और वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, हार्मोनी क्रिएट करना चाहते हैं, या पुरानी कोई रंजिश है या पुराने कोई गिले शिकवे हैं उसको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रेडी बैठे हैं आपसे वापस दोस्ती करने के लिए। तो आपको यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि आप अपनी जिस अनुभव को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसके कारण क्या हो गया है कि इस सिचुएशन में आपको इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना है, नहीं देना है, या फिर आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, आपको पीस ऑफ माइंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर आप इस रिलेशनशिप को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सब आपकी विचारधारा या आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। क्योंकि आपके पास एंजल्स है, आर्च एंजल्स हैं, तो यहाँ डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बात का वो पहले से ही बता दे रहे हैं कि आपके लाइफ में जो आ रहे हैं, हो सकता है वो आपसे बातों ही बातों में कोई चीज़ निकलवाना चाहते हैं, कोई कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं, आपके पर्सपेक्टिव्स देखना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है अभी। तो यहाँ आपको संभल कर अपनी बातों को लेकर चलना चाहिए, पेशेंसली आपको कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बात एक्सेस में हो जाए। तो उस एक्सेस में होने की जगह संतुलन स्थापित कीजिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ाई किए होंगे, और ऐसी स्थिति में इंसान को बिल्कुल पता रहता है कि कहाँ कितना क्या बोलना है। तो ये आपकी स्किल है, और इस स्किल का आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। आपको कई बार पल में गुस्सा और पल में नाराज़गी और पल में आप शांत हो जाते हैं, कई बार आपका मूड स्विंग्स हो रहा है यहाँ पर। तो अपने सैक्रल चक्रा को जागृत करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये हो सकता है आपका कोई बच्चा आए या आपके पास आए और कहे कि भाई हमें ये करना है, अब हमारी ये इच्छा है करने की, अब हम फॉरेन जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, हम फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, या फिर कोई जॉब आपको लग रही है। मतलब आपके बच्चे यहाँ पर काफ़ी एक्टिव होने वाले हैं, और वो आपसे इन सब संदर्भ में अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आपसे डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ एक मदर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, करेजियस है, वो काफ़ी साहसी है, बोल्ड स्टेप ले सकती है, वो
अपने बच्चों को एनकरेज भी कर रही है कि भाई आगे बढ़ो, आगे करके कार्य करो, लेकिन कुछ दुविधाएं और संकट उसके भी दिमाग में है। फायर साइन है, त्वरित डिसीजन तो लिया जा रहा है लेकिन चैलेंजेस की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो डिवाइन आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आपकी इस करंट सिचुएशन में आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं या लोग आप तक जो पहुँच रहे हैं वो कुछ काम निकलवाना चाहते हैं या अपने किसी पर्पस से आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ एडवाइजरी आपसे यहाँ पर ये कही जा रही है कि चैलेंजेस की तरफ भी ध्यान दीजिए। कॉन्फिडेंट होना बेस्ट होता है, लेकिन सब जगह के बारे में समझकर आगे निर्णय लेना ये सबसे बेस्ट होता है। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए आपने जो नई नई चीज़ों को लिया हुआ है उस पर आपको मंथन करना होगा, उस पर आपको फोकस देना होगा और उसमें आपको कितना फ़ायदा हो सकता है उसको देखने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ फर्दर प्लानिंग ज़्यादा चल रही है जो प्रोग्रेसिव के रूप में मुझे नज़र आ रही है। भविष्य को लेकर यहाँ पर कुछ सपने संजोए जा रहे हैं या फिर फॉरेन रिलेटेड या फिर कहीं यात्रा से रिलेटेड यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि बच्चों की ऊर्जा हमारी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ज़्यादा होती है, पर हर एरिया को समझना, उस प्रोग्रेस को समझना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, ये एक बड़ों का ही कार्य होता है और वो आप बखूबी निभाने वाले हैं। तो आप तक डिवाइन ये बात पहुंचाना चाहते थे कि आपके सामने ऐसी कोई प्रपोजल आ सकते हैं, तो वहाँ आपको अपना निर्णय सोच के देना चाहिए। फोकस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, काम में लगन होनी चाहिए, तो ही उस कार्य को आगे बढ़ाएं, अन्यथा उस कार्य से पीछे हट सकते हैं। एक यहाँ पर डिवाइन आपको और बात बताना चाहते हैं, आप में से जितने लोग भी बिजनेस कर रहे हैं या आप में से जितने लोग पार्टनरशिप में हैं या फिर आपके गोल बहुत बड़े बड़े हैं या फिर आप कोई बड़े कार्य को करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं और अपने लिए, अपने लेबर के लिए या फिर अपने लोगों के लिए बड़ा विजन कोई चीज़ या एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ कार्य कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ऑनर की बात है। लेकिन यहाँ डिवाइन अब क्या बताना चाहते हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके पीछे आपको धोखा देने वाले भी हो सकते हैं। यस, आपको धोखा देने वाले हो सकते हैं, तो आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने निर्णय में देखिए कोई आपके कामों में अड़चने ना पैदा करे या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। इन सारी बातों को समझकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिनको आप दाना पानी दे रहे हैं या जिनका आप केयर कर रहे हैं वही आपके पीछे छुरा भोग दे, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी, लेकिन आप अपने गोल की तरफ बस फोकस है। लेकिन आपको यहाँ ये डिवाइन बताना चाहते हैं आपका फोकस उस साइड भी रहना चाहिए जहाँ पर लोग साजिशें भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बिना इग्नोर किए यहाँ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यस, आप अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी अटैच हैं, बहुत ज़्यादा आपका अपने गोल के प्रति, अपने परिवार के प्रति और आपका ये अटैचमेंट ये आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप अपने कर्म की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, आप अपने कर्मा को बहुत सही ढंग से करते हैं, हमेशा उसमें लोगों की भलाई होती है, अपने लोगों के प्रोग्रेस को आप ध्यान में रखकर करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो चाहे वो प्रैक्टिकल जर्नी हो। यहाँ मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है और ये रीडिंग आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए ही मिली है। हो सकता है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं तो वो चेंज ऑफ प्लेस इस समय डिजर्व करते हैं या फिर यात्राएं करना चाहते हैं। यस, जैसे मैंने बताया आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है तो बिल्कुल आ रही है, आपको कृष्णा के द्वारा ही यह अपॉर्चुनिटी दी जा रही है क्योंकि न्यू बिगिनिंग टाइम आ चुका है। यहाँ आप में से कई लोग भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, आप भगवत गीता को पढ़िए, वहाँ आपके बहुत से जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है, अंदर से बहुत पवित्र आत्मा है और ये जो आपका प्लस पॉइंट है वो आपको किसी भी चीज़ में लालच, द्वेष, राग से दूर रखता है, अहंकार से आपको दूर रखता है।
क्योंकि आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कुछ करने की इच्छा है। लास्ट कार्ड चेक करते हैं, एम्परर का कार्ड है जो कहता है आप बहुत डिसिप्लिन से चलते हैं, फोकस के साथ चलते हैं, अपने कार्य को बहुत अच्छे से कैसे करना है इस बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोनों लास्ट कार्ड और तीनों लास्ट कार्ड मुझे यहाँ यही बता रहे हैं, आप अपने कार्य को बखूबी अंजाम देने वाले हैं। ये काम आप इतने बखूबी करोगे कि यहाँ जजमेंट क्रिएट हो रहा है, मतलब आप किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे इस कार्य के दौरान। ये जो आपके लिए न्यू बिगिनिंग है वो पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। आप अपनी हिम्मत से, लगन से, फोकस से, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने वाले हैं और डिवाइन ब्लेसिंग तो आपके साथ बिल्कुल है ही है। और यही डिवाइन का आज मैसेज था, तो आप तक ये बात वो पहुंचाना चाहते थे कि बिल्कुल निडर रहिए, आगे बढ़िए, भविष्य को फोकस कीजिए, अपने बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए। बस हर तरह से देखिए कि कहीं कोई आपके दुश्मन आपका रास्ता रोक तो नहीं रहे, बस इस बात का ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। तो ये थी रीडिंग। यदि ये सिचुएशन में आप हैं तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स।